ब्रदर्स एकेडमी जो बोलता है वो सही में दिख रहा है आपके बच्चे में कि सिर्फ हवा हवाई है? वहाँ आई तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुछ सीख रही है। जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत टेंशन था कि कहाँ पढ़ाए, तो यहाँ इसलिए यहाँ आ रही तो पढ़ रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये लोग फेसबुक पे वीडियो डालते हैं और सिर्फ गाना बजाना करते रहते हैं और पता चला कि बच्चे पढ़ते ही नहीं? मेरा बच्चा हम प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कितनों प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन हमको नहीं उतना लगा वैसा देखने में। हालांकि पैसा बहुत उड़ाए वहाँ भी, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने से हमको यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हुआ और सब चीज़ में पढ़ाई के साथ साथ शिक्षक भी, रहन सहन भी, सबसे हमको अच्छा लगा यहाँ पर। 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 2 2 7 40 2 8 60 2 9 80 2 10 20। हमको स्थिति खराब हो गया थे, बोले कि आंटी हम देखिए हम फीस नहीं लेंगे, जो हम फीस लेंगे उससे आप कॉपी कलम किताब ही कीनिए और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ का रिजल्ट है जो हम लोग सुन भी रहे हैं और देखने के लिए बच्चों में मिल भी रहा है। पहले तो मतलब प्रणाम नहीं करता था, कभी पैर छू के नहीं आता था, और यहाँ आने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरा नाम है प्रियांशु कुमार, पिताजी का नाम श्रीमती गजू यादव, मम्मी नाम श्रीमती किरण देवी, गांव खराटी, पोस्ट ऑफिस गोसाबलिया, जिला हजारीबाग, देश भारत, पिन कोड 82 उस समय स्टार्टिंग में 15 बच्चे थे। 15 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम लिखा, 15 बच्चे पूरा सब फर्स्ट डिवीजन किए हैं। जिनके माता पिता ठीक ढंग से कमा नहीं पाते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये लोग एकदम एक तरह से अगर हम समझते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि भगवान के रूप में खड़े हैं। Oh God, control my thought, give me wisdom and power in Lords. Oh God, control my action. 27 23 24 3 7 3 3। मुझे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है, बहुत ही बेहतर जिसको कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ रहकर मैं हजारीबाग जैसे टाउन के टक्कर में अपने बच्चे को पढ़ा पाऊँगा या उन्हें शिक्षा मिलेगी। इस वक्त हम खड़े हैं, ये ब्रदर एकेडमी खराटी में है। यहाँ पे आज पेरेंट्स मीटिंग रखा गया था, तो हम पेरेंट्स से ही समझेंगे कि एक साल में बच्चों का क्या प्रोग्रेस रहा है, क्या फ्यूचर रहा है, क्या दिखा उनको, और आने वाले समय में क्या इनको लगता है कि इनके बच्चे यहाँ से अपनी भविष्य बना सकते हैं। तो कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, आप देखेंगे कि करीबन 12 बजे से लोग बैठे हैं। हमें आने में लेट हो गई, लेकिन ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो हम समझेंगे कि ब्रदर्स एकेडमी में जो इनके बच्चे पढ़ते हैं तो क्या दिखा इनको। कितने साल से आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे तो 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं। क्या दिखा आपको बच्चे में? कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा? अच्छा है, पहले से कुछ अभी बेटर है, अच्छा है। अभी कुछ अच्छा पढ़ाई हो रहा है बच्चा को, मतलब पहले कहीं और पढ़ाते थे, अभी यहाँ पे पढ़ाने से रिजल्ट कुछ अच्छा है मेरा बच्चा लोग का है। मतलब उसका फ्यूचर पे थोड़ा ध्यान हम लोग भी दे रहे हैं और इधर से भी आ रहा है, अच्छा है अभी। तो ब्रदर्स एकेडमी जो बोलता है वो सही में दिख रहा है आपके बच्चे में कि सिर्फ हवा हवाई है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये लोग फेसबुक पे वीडियो डालते हैं और सिर्फ गाना बजाना करते रहते हैं और पता चला कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है? नहीं, मेरा बच्चा पढ़ रहे 3-4 साल से। 3-4 साल से पढ़ रहा है मेरा बच्चा। क्या दिखा उसमें? बच्चे में कुछ चेंजेस दिखा? बच्चा चेंजेस है। ऐसा इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग ज़्यादातर डांस ज़्यादा करते हैं, नाच गाना ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बच्चे लोग पढ़ने में कैसे हैं? ठीक है। जो बोल रहे हैं कि जिस तरह से इनको बोला जाता है कि ये लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और तो अगर वो तो एक्टिव हैं, लेकिन आपके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बच्चा पढ़ रहा है या फिर क्या प्रोग्रेस हुआ है इतने सालों में आपके बच्चों के बाद? नहीं, मेरी बेटी तो पढ़ रही है, और मतलब इधर उधर वहाँ आई तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा कि सब कुछ सीख रही है। जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत टेंशन था कि कहाँ पढ़ाए, तो यहाँ इसलिए यहाँ आ रही तो पढ़ रही है। ठीक है, प्रोग्रेस मतलब ठीक है। हाँ, ठीक है। और स्कूल कहाँ पे है? सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। और फीस का क्या है सीन? फीस मतलब नहीं भी रहता है तो 2-3 महीने के बाद भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसीलिए। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पे गोसाईबलिया। लगता है आपको कि यहाँ पे बच्चे भेजने से उनका भविष्य आगे चल के कुछ उज्जवल हो सकता है, या फिर जहाँ पे और जो एकेडमी क्लासेस रहते हैं, जो कोचिंग क्लासेस रहते हैं? लगता है सर, कैसे नहीं लगेगा। मेरा बच्चा हम प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कितनों प्राइवेट में पढ़ते थे, लेकिन हमको नहीं उतना लगा वैसा देखने में। हालांकि पैसा बहुत उड़ाए वहाँ भी, अभी भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने से हमको यहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा तेज हुआ और सब चीज़ में पढ़ाई के साथ साथ शिक्षक भी, रहन सहन भी, सबसे हमको अच्छा लगा यहाँ पर कम फीस भी पड़ा और अच्छा हुआ। कितने सालों से आपके बच्चे पढ़े?
मेरा बच्चा हो गया साल 1.5 साल 2 साल से पढ़ रहा है यहाँ पे। अभी कौन से क्लास में है? अभी एक बच्चा 6 में है, एक बच्चा 4 क्लास में है, एक बच्चा 3 क्लास में है। स्कूल प्राइवेट है सरकारी? नहीं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। लेकिन हमको प्राइवेट में कोई फ़ायदा नहीं आया, उससे ज़्यादा सीख बच्चा मेरा यहाँ मिला। चलिए, तो इम्प्रूवमेंट मतलब है? जी सर, हमको विश्वास है यहाँ पे, विश्वास के साथ भरोसा भी बहुत है यहाँ पे। आपके बच्चे कहाँ से आते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल से आती है यहाँ पढ़ने के लिए ट्यूशन। तो क्या लगा इतने सालों में, कितने साल से आपका बच्चा यहाँ पे ब्रदर्स एकेडमी में पढ़ रहा है? करीब वही साल भर से। तो कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है और जगह दिखा से? है सर, इस दिखा है। एक पेरेंट्स हैं ब्रदर्स एकेडमी में जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनके बच्चे के पिताजी हैं नहीं, तो ब्रदर्स एकेडमी उनके लिए क्या करता है हम उन्हीं के जुबानी से सुनेंगे। ब्रदर्स एकेडमी क्या आप तो इनके लिए क्या कर ले हो, मतलब जैसे फीस उस लो हो या छोड़ दे ले हो? नहीं, फीस नहीं लेता है। पहले पढ़ता था तो हम जैसे हमको स्थिति ख़राब हो गया तो ये बोले कि आंटी हम देखिए हम फीस नहीं लेंगे, जो हम फीस लेंगे उससे आप कॉपी कलम किताब यही कीनिए और हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चा हमको और ट्यूशन से यहाँ टारगेट है, अच्छा भी है, पढ़ाई ने सब चीज़ ने ठीक है। मतलब फीस की वजह से आप अपने बच्चे को मत निकालिए, यहीं पे पढ़ाइए और जो फीस देंगे उससे आप अपना कॉपी किताब खरीद के आप उनके बच्चे को वही कर रहे हैं, फीस नहीं लेते हैं ये हम, वही उसी से हम कॉपी किताब लेते हैं। बोल दिए हम फीस नहीं लेंगे आपको बच्चा को। सो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। लड़की तो वहाँ पढ़ते हैं लेकिन लड़कों को यहीं पढ़ाते हैं। और स्कूल सरकारी स्कूल में जाता है? लड़कवा का सर नहीं प्राइवेटे में लिखाए हैं अभी, अगले साल से। पहले सरकारी में पढ़ता था, अभी लड़कियाँ तो सरकारी में जा रही है। उसको ट्यूशन दूसरा पास लगाएं, लेकिन लड़का को यहीं पढ़ रहा है अभी ट्यूशन। तो कैसा है अभी पढ़ने में? पढ़ने में ठीक है। हाँ, पहले से भी बहुत अच्छा है, टारगेट भी है पढ़ने के लिए, अच्छा पढ़ रहा है अभी। हर एक साल यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होता है ब्रदर एकेडमी में, तो आपके बच्चे आते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, 1 साल का पूरा लिखा जोखा यहाँ पे आके बताया जाता है कि आप बच्चे को कैसे गाइडेंस करेंगे। तो इतने सालों से ब्रदर्स एकेडमी ये कर रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे ब्रदर्स एकेडमी के बारे में? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप इतने अच्छे न्यूज़ को लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स लोगों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा एकेडमी, ये जो ब्रदर्स एकेडमी है और इसके संचालक मिस्टर जितेंद्र कुमार और इनके भाई उपेंद्र कुमार और साथ में सर अनिल सर हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ का रिज़ल्ट है जो हम लोग सुन भी रहे हैं और देखने के लिए बच्चों में मिल भी रहा है। और आज ये कहते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये 2 जो बच्चे हैं आज जो टीचर के रूप में बच्चों को शिक्षा का दान दे रहे हैं, एक समय हमारे स्टूडेंट थे और आज भी हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लोग समाज में अपना नाम ऊंचा करने के साथ साथ अपने माता पिता के नाम को भी बहुत आगे बढ़ा रहे हैं और अपने क्षेत्र के जो गरीब से लेकर के अच्छे घराने के भी जो बच्चे हैं, जिनके माता पिता कुछ अच्छा इनकम कर ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी हमारे गांव में लोग हैं जिनके माता पिता ठीक ढंग से कमा नहीं पाते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए ये लोग एकदम एक तरह से अगर हम समझते हैं तो ये कहना चाहेंगे कि भगवान के रूप में खड़े हैं। जिनके माता पिता अगर सही से फ़ी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी ये अपने इंस्टीट्यूट के दरवाजे को खुला रखे हैं। मतलब जो दे सकते हैं उनके लिए भी वेलकम, जो नहीं दे सकते उनके लिए भी वेलकम। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी के टाइम में मैं भी बहुत सी जगहों में जाता हूँ और पेशे से मैं म्यूज़िक टीचर हूँ और एक समय म्यूज़िक की शिक्षा इन बच्चों को भी मैं देता था। तो और भी बहुत सारे स्कूलों में मैं गया हूँ, तो ये मैं देखा हूँ कि वहाँ पर फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को शिक्षा मिलती है, लेकिन उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है जिन बच्चे के पिता के पास उतने पैसे अवेलेबल नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि और उन स्कूलों में एक चीज़ मैंने और भी देखा है, मैं नाम चिन्हित नहीं करूँगा किसी भी स्कूल का, ये उचित भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन शिक्षा के साथ ये एक बहुत ही बड़ा अहम चीज़ है जो जिसे संस्कार कहते हैं। क्योंकि हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर कहीं भी भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो उनके साथ ये एक विश्वास ये बना हुआ रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक समझदार इंसान बने और एक अच्छे मुकाम को हासिल करे, संस्कार से पढ़े लिखे। हाँ, ताकि कल के डेट में बच्चे पढ़ लिख करके तो बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात
बात वहाँ पर रह जाती है जो ये है कि वो अपने माता पिता का कदर नहीं कर पाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को सही से सेवा नहीं कर पाते हैं, उन्हें खुश नहीं रख पाते हैं और वही माँ बाप उस समय अपने बुढ़ापे पे रोते हैं और अपने बच्चों को देख करके काफ़ी अफसोस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिला कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी बेटी को, मेरी एक बेटी है, मैं आज लगभग 7 महीना 8 महीने से यहाँ पर भेज रहा हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है, बहुत ही बेहतर जिसको कह सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ रहकर मैं हजारीबाग जैसे टाउन के टक्कर में अपने बच्चे को पढ़ा पाऊँगा या उन्हें शिक्षा मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और रह गई बात कि आगे आने वाले समय में के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो से बच्चे के जो गार्जियन हैं और भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे शायद यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक अनुभव काम करता है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। और अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा एकेडमी बहुत मुश्किल से ही मिलता है। और एक अच्छे टीचर जो शिक्षा के साथ संस्कार दे सके, ऐसे टीचर यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप यहाँ पर अपने बच्चों को ज़रूर भेजें। तो थैंक्स है सर, धन्यवाद सभी को। दो लड़के हैं, दोनों भाई हैं जो मेहनत करते हैं और काफ़ी दिनों से मेहनत करते भी आ रहे हैं। एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और ये करके ब्रदर्स एकेडमी की शुरुआत हुई थी। कितने सालों से आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है? मेरा बेटा तो 2-3 साल से पढ़ रहा है। क्या इम्प्रूवमेंट देखे आप उसमें? एक तो अच्छा मैट्रिक में एग्ज़ाम अच्छा नंबर से पास हुआ और बाहर में पढ़ रहा है हजारीबाग में, और एक यहीं पढ़ रहा है, यहाँ पे तैयारी वारी शाम में कर रहा है, रात में वो भी मैट्रिक का इंसल्ट देगा, अपना घर जैसा उसको लगता है। तो यहाँ पे अभी जैसे शिक्षक बोल रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिलता है, तो पढ़ाई तो है लेकिन संस्कार मिल रहा है? संस्कार भी है। हाँ? संस्कार भी है, मिल रहा है। मिल रहा है। तो मतलब 2 काम हो जा रहे हैं आपके, एक फीस में 2 काम, दोनों काम हो रहा है। हाँ? पहले तो मतलब प्रणाम नहीं करता था, कभी पैर छू के नहीं आता था, और यहाँ आने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक है संस्कार यहाँ के बच्चों का है कि आप अगर कोई भी आएगा, अगर कोई भी अननोन पर्सन भी आता है तो बच्चे यहाँ पे उनके पैर छूते हैं। लेकिन ये सही चीज़ है, पहले गुरुकुल में हुआ करता था। आप अगर गुरुकुल की बात करेंगे तो 90s 80s की बात करेंगे गुरुकुल के, तो वहाँ पे बच्चे पैर छूते थे। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते थे पहले? वहीं उधर पढ़ता था अपने गांव में। 6 महीना से यहाँ पढ़ रहा, मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा। अच्छा, अभी देगा एग्ज़ाम? तैयारी है फुल तैयारी है। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिला है, बच्चे में कुछ चेंजेस है? दोनों चीज़ मिल रहा है, पढ़ाई भी मिल रहा है, संस्कार भी मिल रहा है, सीख भी अच्छा है, बड़े छोटे का इज्जत भी करता है। चलिए, ये चीज़ें सही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स बोल रहे हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं अभी ट्यूशन। कौन से क्लास में? 3रा क्लास में है, और यही 6 महीना से भेज रहे हैं अभी ट्यूशन। हम लोग मोबाइल पर सर्च किए, देखे तो भेज रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख गया है। और यहाँ पे आने के बाद शिक्षा मिल रहा है, ध्यान देता है, डर मान रहा है बच्चा। अच्छा, भी डर लेट हो रहा था तो बोल रहा मम्मी सर मारेंगे, चलिए जल्दी से। ट्यूशन में डर मान रहा, आ रहा है, अभी बहुत कुछ सीख गया। 6 महीना से आ रहा है अभी। तो मतलब चेंजेस है? चेंजेस बहुत है। आपसे सवाल है मेरा कि 10वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो कितना परसेंटेज था? जो बच्चा पिछले बार मैट्रिक का जो एग्ज़ाम दिया, तो रहा बात कि पहले के जब हम पढ़ा रहे थे तो 10th क्लास से हम स्टार्टिंग नहीं किए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग जब पढ़ाई को यहाँ देखे, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिला, तो बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हम 10th में हैं, बहुत सारे स्कूल ट्यूशन में गए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लगभग किसी बच्चे के साथ 5 महीना 6 महीने का टाइम है। तो मैंने भी कहा कि सरकार तो आपको पढ़ने के लिए साल भर टाइम देती, इतना कम समय है, मैं आप लोग कर पाएंगे अच्छे से? तो बोले हाँ भाई, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे तैयार रहेंगे। तो वही सब बच्चे जब लगभग 6 महीना, कोई 5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक पढ़ा, और उतना कम समय में आपको पहले पता होगा दोनों टाइम में, शाम और सुबह दोनों बुला करके सिलेबस पूरा 1 ईयर का कोर्स पूरा कंप्लीट करवाएं। और सारे बच्चे का रिजल्ट, सारे बच्चे, एक भी बच्चे या नहीं तो कोई 3rd किया, ना ही 2nd किया, सारे बच्चे बढ़िया नंबर से और 1st डिवीज़न से पास किए, जिसमें से लगभग आधा से अधिक बच्चों का 400 से प्लस नंबर आया। टोटल कितने बच्चे थे यहाँ से जो 10th लिखे थे? टोटल
उस समय स्टार्टिंग में 15 बच्चे थे। 15 बच्चों ने बोर्ड एग्जाम लिखा, 15 बच्चे पूरा सब फर्स्ट डिवीज़न किए हैं, और जिसमें से बहुत सारे बच्चे का 90% से प्लस गया, एवब गया है। और रहा बात बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जैसे हिंदी हो गया, उसमें बहुत सारे बच्चे बढ़िया नंबर लाए हैं, जैसे 99 नंबर 98 नंबर तक गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। ब्रदर्स एकेडमी के बच्चे हैं जो यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 1. चलो पहले पोएम सुनाओ तो। Oh God, control my thought, give me wisdom and power in lots. Oh God, control my action, give me grace on the sun. और हिंदी में? हिंदी में बरखा रानी गर्मी करती है मनमानी, आ जाओ अब बरखा रानी गर्मी दूर भगा दो ना, मन मेरा हर्षा दो ना, ले आओ थोड़ा सा पानी, आ जाओ अब बरखा रानी। और क्या क्या चीज़ आते हैं? नाम क्या हुआ पहले तुम्हारा? श्रवण कुमार। पिताजी का नाम? श्री बंगाली राव। और कहाँ के रहने वाले हो? गुस्साईबलिया। और झारखंड की राजधानी? झारखंड की राजधानी झारखंड रांची। और भारत देश की राजधानी? नई दिल्ली। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? भारत देश की श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलो इंट्रोडक्शन दो तो अपना इंग्लिश में। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आशीष कुमार, माय फादर्स नेम इज मिस्टर गणेश, मदर्स नेम इज मिसेस ललिता देवी। आई लिव एट खरांटी, आई रीड इन क्लास 2, आई वांट टू बी आर्मी। थैंक यू। तो सिर्फ लिखने भी आता है या सिर्फ रट्टा तो नहीं मारे हो ना? टेबल कितना तक आता है? बस तक। बस तक। चलो सुनाओ तो। कितना? शुरुआत से। दुक्का दून 4, 2 3 6, 2 चौका 2 10, 2 चौक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 का 3, 3 9 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 18, 7 21, 13 18 24, 3 9 17, 3 10 के 30, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 40, 2 8 60, 2 9 80, 2 10 20, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, 3 6 80, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 4 1 4, 4 2 4 3 12, 4 4 60, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 32, 4 10 14। इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दो। माई नेम इज आयुष कुमार, माई फादर्स नेम इज गज्जू यादव, माई मदर्स नेम इज किरण देवी। विलेज खराटी, पोस्ट ऑफिस गुस्साईबलिया, पुलिस स्टेशन बड़का गाँव। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? ब्रजांशु कुमार। हाँ, ब्रजांशु कुमार। कहाँ रहते हो? खराटी। खराटी में। कहाँ पे पढ़ने आते हो? अभी कहाँ पे आए हो? पिपरागछिया। अच्छा, क्या सुनाओगे बताओ। मेरा नाम है प्रियांशु कुमार, पिताजी का नाम श्रीमती गज्जू यादव, मम्मी नाम श्रीमती किरण देवी, गांव खराटी, पोस्ट ऑफिस गुस्साईबलिया, जिला हजारीबाग, देश भारत, पिन कोड 82 53। अच्छा, और तो फिर ये भी जाता होगा तुमको झारखंड की राजधानी? नहीं आता? चलो बढ़िया बोल दिया। Sponsored by Gemini Circus.